नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के बारे में, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव माने जाते हैं। शनि न्याय के देवता हैं और कर्म के अनुसार फल देते हैं। जब शनि की दृष्टि मजबूत होती है तो व्यक्ति के जीवन में छुपे हुए सत्य सामने आने लगते हैं। इस समय ग्रहों की चाल कुछ ऐसी बन रही है कि आपके विरोधी या दुश्मन खुद आपसे संपर्क करने की कोशिश कर सकते हैं। दुश्मन का कॉल क्यों आएगा? कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब जो लोग पहले आपके खिलाफ थे वही लोग किसी कारणवश आपसे बात करने को मजबूर हो जाते हैं। ये कॉल कई कारणों से आ सकता है। माफी मांगने के लिए हो सकता है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो। समझौते के लिए कोई पुराना विवाद खत्म करने की इच्छा हो। स्वार्थ के लिए उन्हें आपसे किसी काम की जरूरत हो। आपकी सफलता देखकर आपकी तरक्की से प्रभावित होकर संपर्क करना। कुंभ राशि के जातक स्वभाव से शांत, बुद्धिमान और दूरदर्शी होते हैं। आप भावनाओं से ज्यादा तर्क से काम लेते हैं, इसलिए जब ऐसा कॉल आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। धैर्य रखें और सोच समझकर जवाब दें। ग्रहों का संकेत। इस समय शनि और राहु की स्थिति ये संकेत दे रही है कि पुराने विवाद दोबारा उठ सकते हैं, लेकिन इस बार परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। यदि आपने पहले किसी विवाद में चुप्पी साध ली थी तो अब सच सामने आ सकता है। गुरु की शुभ दृष्टि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। आप मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। दुश्मन चाहे जितनी चाल चलें, आपकी समझदारी से उसका असर कम होगा। क्या सावधानी रखें? फोन पर ज्यादा व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। भावुक होकर कोई निर्णय न लें। यदि मामला कानूनी या आर्थिक है तो पहले सलाह लें। पुरानी बातों को दोबारा उछालने से बचें। याद रखिए, हर कॉल जरूरी नहीं कि बुरा ही हो। कभी कभी यह आपके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत भी हो सकता है। धन और करियर पर असर। यदि ये कॉल आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा है तो संभावना है कि कोई पुराना प्रोजेक्ट या डील दोबारा आपके पास आए। दुश्मन आपकी काबिलियत को स्वीकार कर सकता है। व्यापार में लाभ के संकेत भी मिल रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को सावधानी से कदम उठाना चाहिए। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें। आपका संयम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। रिश्तों पर प्रभाव। कभी कभी दुश्मनी की जड़ किसी गलतफहमी में होती है। ये कॉल रिश्तों को सुधारने का मौका भी दे सकता है। अगर सामने वाला सच में सुलह चाहता है तो दिल बड़ा रखें, लेकिन अपनी सीमाएं तय जरूर करें। आने वाले 30 दिन। अगले 30 दिनों में आपको मानसिक मजबूती की परीक्षा देनी पड़ सकती है, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होगी। शनिदेव की कृपा से सच्चाई सामने आएगी और विरोधी शांत होंगे। उपाय क्या करें? शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। काले तिल का दान करें। ओम शन शनेश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। इन उपायों से नकारात्मक ऊर्जा कम होगी और आपके चारों ओर सुरक्षा का कवच बनेगा। अंतिम संदेश। कुंभ राशि वालों, डरने की जरूरत नहीं है। दुश्मन का कॉल आपके लिए डर का नहीं बल्कि जागरूकता का संकेत है। आप पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुके हैं। ये समय है अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करने का। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शनि कर्म और न्याय के देवता माने जाते हैं। जब शनि की चाल बदलती है या उनकी दृष्टि सक्रिय होती है तो जीवन में छुपी हुई सच्चाइयां सामने आने लगती हैं। इस समय ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि आपके विरोधी खुद पहल करके आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। ये कॉल अचानक आ सकता है, इसलिए मानसिक रूप से तैयार रहना जरूरी है। सबसे पहले समझिए कि ये कॉल डर का नहीं बल्कि एक परीक्षा का संकेत है। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति पहले आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका हो, लेकिन समय बदल चुका है। आपकी स्थिति पहले से मजबूत है। आपने धैर्य रखा, मेहनत की और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। अब वही लोग आपकी सफलता देखकर या अपने स्वार्थ के कारण संपर्क कर सकते हैं। ये कॉल कई प्रकार का हो सकता है। पहला, माफी मांगने के लिए। कभी कभी इंसान को अपनी गलती का एहसास देर से होता है। दूसरा, समझौते के लिए। कोई पुराना विवाद खत्म करने का प्रस्ताव आ सकता है। तीसरा, मदद मांगने के लिए। जो पहले विरोधी था अब जरूरत में हो सकता है। चौथा, चाल चलने के लिए। यह भी संभव है कि सामने वाला फिर से कोई योजना बना रहा हो। कुंभ राशि के जातक बुद्धिमान और दूरदर्शी होते हैं। आप भावनाओं से अधिक तर्क को महत्व देते हैं, इसलिए जब ऐसा कॉल आए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। पहले सुनें, समझें और फिर जवाब दें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। क्रोध या अहंकार में कोई निर्णय न लें। करियर के क्षेत्र में यह कॉल महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़ा कोई मामला दोबारा उठ सकता है, लेकिन इस बार आपके पास अनुभव है। आप अपने शब्दों और व्यवहार से स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो कोई पुराना पार्टनर या प्रतिस्पर्धी सहयोग का प्रस्ताव दे सकता है। सोच समझकर निर्णय लें। हर प्रस्ताव लाभदायक नहीं होता।
आर्थिक दृष्टि से ये समय स्थिरता का संकेत देता है। दुश्मन चाहे जितनी कोशिश करे, आपका नुकसान करना आसान नहीं होगा, बल्कि संभावना है कि स्थिति आपके पक्ष में पलट जाए। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। रिश्तों की बात करें तो कभी कभी दुश्मनी की जड़ किसी गलतफहमी में होती है। यदि सामने वाला सच में सुलह चाहता है तो दिल बड़ा रखें, लेकिन अपनी सीमाएं तय करें। हर किसी को दोबारा जीवन में प्रवेश देना जरूरी नहीं होता। विश्वास धीरे धीरे बनता है। मानसिक रूप से मजबूत रहना सबसे जरूरी है। अगले कुछ हफ्तों में आपको संयम की परीक्षा देनी पड़ सकती है। हो सकता है पुरानी बातें याद दिलाई जाएं, लेकिन आप वर्तमान पर ध्यान दें। अतीत में उलझकर भविष्य खराब न करें। अब बात करते हैं कुछ सरल उपायों की, जो आपकी ऊर्जा को सकारात्मक रखेंगे। शनिवार के दिन काले तिल का दान करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम शन शनेश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। इन उपायों से नकारात्मक ऊर्जा कम होगी और आपके चारों ओर सुरक्षा का कवच बनेगा। याद रखिए, दुश्मन का कॉल आना हार का संकेत नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि आप मजबूत हो चुके हैं। जब लोग आपको गिरा नहीं पाते तो बात करने की कोशिश करते हैं। ये समय समझदारी और धैर्य का है। कुंभ राशि वालों, घबराइए मत। आप शनिदेव के आशीर्वाद से सुरक्षित हैं। सच्चाई और मेहनत हमेशा जीतती है। ये कॉल आपके लिए एक नई शुरुआत भी बन सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये कॉल अचानक आ सकता है, सुबह के समय, देर रात या किसी ऐसे समय जब आप उम्मीद भी न करें। कॉल का मकसद अलग अलग हो सकता है। संभव है कि सामने वाला व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करे और माफी मांगे। ये भी हो सकता है कि वो किसी नए समझौते का प्रस्ताव रखे। कुछ मामलों में ये कॉल स्वार्थ से भरा हो सकता है, जब उन्हें आपकी जरूरत हो। और ये भी संभव है कि ये केवल आपकी स्थिति जानने या आपको भ्रमित करने की चाल हो। कुंभ राशि के जातक स्वभाव से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होते हैं। आप आसानी से किसी के प्रभाव में नहीं आते, लेकिन इस समय भावनाओं से ज्यादा विवेक से काम लेने की आवश्यकता है। फोन पर कोई भी निर्णय तुरंत न लें। सामने वाले की बात ध्यान से सुने, लेकिन अपनी निजी जानकारी या योजनाएं साझा न करें। याद रखें, आपकी चुप्पी भी आपकी ताकत हो सकती है। यदि ये मामला कार्य क्षेत्र से जुड़ा है तो ये आपके लिए अवसर भी बन सकता है। कोई पुराना सहयोगी या प्रतिस्पर्धी जो पहले विरोधी था, अब आपकी योग्यता को स्वीकार कर सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये संकेत है कि ऑफिस पॉलिटिक्स से सावधान रहें। कोई सहकर्मी अचानक मित्रता दिखा सकता है, लेकिन उसके इरादों को समझना जरूरी है। व्यापार करने वालों के लिए ये समय पुराने बकाया या विवाद सुलझाने का हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से स्थिति स्थिर रहेगी। दुश्मन का कॉल आपके धन को सीधे प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन निर्णय की गलती नुकसान दे सकती है। इसलिए किसी भी आर्थिक प्रस्ताव को लिखित में लें और विशेषज्ञ की सलाह लें। भावुक होकर कोई निवेश या साझेदारी न करें। रिश्तों के क्षेत्र में ये कॉल भावनात्मक हलचल ला सकता है। यदि दुश्मनी किसी पारिवारिक या करीबी संबंध से जुड़ी थी तो ये सुलह का मौका हो सकता है, लेकिन विश्वास तुरंत न करें। धीरे धीरे परिस्थितियों को परखें। हर व्यक्ति को दूसरा मौका देना जरूरी नहीं, लेकिन यदि दिल कहे कि सामने वाला बदल चुका है तो शांति का रास्ता चुनना भी समझदारी है। मानसिक रूप से खुद को तैयार रखें। अगले कुछ हफ्तों में आपको संयम की आवश्यकता पड़ सकती है। हो सकता है पुरानी बातें याद दिलाई जाएं, लेकिन आप वर्तमान पर ध्यान दें। अतीत में उलझकर भविष्य खराब न करें। अब बात करते हैं कुछ सरल उपायों की, जो आपकी ऊर्जा को सकारात्मक रखेंगे। शनिवार के दिन काले तिल का दान करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम शन शनेश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। इन उपायों से नकारात्मक ऊर्जा कम होगी और आपके चारों ओर सुरक्षा का कवच बनेगा। कुंभ राशि वालों, डरने की जरूरत नहीं है। दुश्मन का कॉल आपके लिए डर का नहीं, बल्कि जागरूकता का संकेत है। आप पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुके हैं। ये समय है अपने